माइनक्राफ्ट डंजन्स एक दुनिया जो बड़ी है कुछ इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर्स और बहुत सारी मिस्ट्री से। एक दुनिया जो माइनक्राफ्ट से मिलती तो है पर उसी समय उससे उतनी ही अलग भी है। और भले ही माइनक्राफ्ट डंजन्स का गेम प्ले माइनक्राफ्ट से बहुत अलग है, पर इसे देखने पर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि माइनक्राफ्ट डंजन में ये सब मॉन्स्टर कैसे आए और कैसे माइनक्राफ्ट डंजन की स्टोरी हमारे ओरिजिनल माइनक्राफ्ट की स्टोरी से रिलेटेड है। तो माइनक्राफ्ट डंजन की बैक स्टोरी समझने के लिए हमें जाना होगा हमारी माइनक्राफ्ट की ओरिजिन स्टोरी के उस समय में जब स्टीव और एलेक्स माइनक्राफ्ट की दुनिया में आते हैं और वो आखिरकार विदर, एंडर ड्रैगन जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स को खत्म कर माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक बार सब कुछ शांत कर देते हैं। और अपनी उसी क्वेस्ट में वो वुडलैंड मेंशंस के इविल विलेजर्स को हराकर उनके डार्क एक्सपेरिमेंट्स को भी आगे बढ़ने से रोकते हैं। और माइनक्राफ्ट के तीनों डायमेंशंस पर जीत पाने के बाद हमारे हीरोज अपने उस वर्ल्ड को शांति के साथ एडवांस करने के मिशन पर लग जाते हैं। और माइनक्राफ्ट की दुनिया की इतनी नॉलेज होने के बाद अपने मिशन को कंटिन्यू करने के लिए वो भी जानते थे कि वो हमेशा के लिए वहाँ नहीं रुक सकते थे। इसलिए उन्हें पता था कि उन्हें आने वाली जनरेशंस को भी गाइड करना था। इसलिए उन्होंने जाने से पहले जितना ज्यादा हो सके उतनी चीजों को अगली जनरेशन के हीरोज के लिए छोड़ दिया जो उनके उस शांत दुनिया के सपने को आगे बढ़ाने वाले थे। और फिर समय बीतता गया और एक नई जनरेशन आई, पर जहां उस समय में नई जनरेशन के हीरोज अपनी मस्ती भरी एडवेंचर्स में व्यस्त थे, उसी समय माइनक्राफ्ट की दुनिया में इलेजर्स की फैमिली में भी उस नई जनरेशन में एक बेबी इलेजर का जन्म हुआ। पर जन्म से ही वो किसी नॉर्मल इलेजर की तरह नहीं दिखता था। वो हाइट में छोटा था और बाकी इलेजर से बहुत अलग था। पर अलग होने पर भी वो किसी दिन इलेजर्स की फैमिली के पावरफुल इवोकर बनने का सपना देखता था, एक ऐसा इलेजर जो सभी इलेजर्स का लीडर होगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, अलग दिखने के कारण इलेजर विलेज में सभी उससे दूरी रखने लगे और उसे पास्ट के बुरे एक्सपेरिमेंट करने वाले इविल इलेजर की स्पिरिट के नाम से पुकारने लगे। और सभी उसे इलेजर विलेज के लिए एक बैड लक कहते थे। पर वो इलेजर सब कुछ नजरअंदाज कर देता था क्योंकि वो सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचता था। पर कुछ इलेजर्स को उसके उस सपने से प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उन्होंने उस छोटे इलेजर को विलेज से बाहर निकलवाने का प्लान बनाया। और उन्होंने धोखे से उस छोटे इलेजर को इवल काम करते हुए पकड़वाया, जिसके कारण विलेज में सभी उसे सच में एक इवल इलेजर की स्पिरिट मानने लगे। और अपने ही लोगों की नजरों में एक मॉन्स्टर की तरह बनने के कारण उस इलेजर को लगा कि अब उसका सपना टूट गया था, इसलिए उसे मजबूरन विलेज को छोड़ना पड़ा। उसका सपना भले ही बड़ा था पर वो अब भी एक बच्चा ही था और जंगल में अकेला रहना उसके लिए भी डरावना था और उसे भी जंगली मॉन्स्टर्स का डर था। इसलिए एक सेफ जगह को ढूंढने के लिए उसने नॉर्मल विलेजर्स के पास जाने की कोशिश की। पर नॉर्मल विलेजर्स की नजरों में वो एक इलेजर था, जिसके कारण उसे विलेज में लाने की बजाय उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। उस छोटे इलेजर के लिए समझ पाना मुश्किल था कि वो सभी अनजान लोग उस पर क्यों अटैक कर रहे थे। पर फिर भी किसी तरीके से वहाँ से बचने के बाद वो इलेजर कोई घर न होने के कारण माइनक्राफ्ट की दुनिया में भटकता रहा। उसका जीवन किसी नेदर में रहने से भी बदतर था, पर अपने मन में सबके लिए नफरत रखते हुए उसने फिर भी सरवाइव किया। और किसी समय अपने सफर में उसे एक एंशिएंट डंजन मिला, जिसके बारे में उसे कुछ नॉलेज नहीं थी, पर वो रहने के लिए एक अच्छा घर हो सकता था। पर उसे क्या पता था कि वो डंजन उनकी जनरेशन के लेजेंड स्टीव और एलेक्स का डंजन था, जिसके अंदर उन्होंने एक रहस्यमय एनर्जी को सील किया था। उस एनर्जी में एक अजीब ताकत थी जो आजाद होने का इंतजार कर रही थी। और उस इलेजर के मन में नफरत को देखकर उस एनर्जी के लिए उसे अपने कंट्रोल में करना और भी आसान होने वाला था। और इससे पहले कि इलेजर को कुछ भी समझ आता, वो पहले ही उस ऑर्ब ऑफ डोमिनेंस के कंट्रोल में था। वो ऑर्ब एक रहस्यमय चीज थी जिसमें लेजेंडरी स्टीव और एलेक्स के बराबर की ताकत और एंशिएंट टाइम्स के विलेजर्स की लेवल की नॉलेज समाई थी। और इतनी ताकत को एक साथ पाकर उस इलेजर के अंदर की नफरत उसके सर पर चढ़ गई और वो अब सबसे बदला लेना चाहता था, जिसने भी उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए उसने अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए सभी इलेजर्स को अपनी ताकत के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया और खुद को वो आर्च इलेजर कहने लगा। और इतनी ताकत अपने पास होने के कारण वो खुद को भगवान समझने लगा और वो चाहता था कि नॉर्मल विलेजर्स भी उसे उनका लीडर माने। विलेजर्स तो आसानी से उसकी ताकत के आगे झुक गए, पर विलेजर्स इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं थे, जिसके कारण आर्च इलेजर ने उनके खिलाफ एक वॉर शुरू कर दी। और जो भी विलेज उसके खिलाफ खड़ा होता उसे आर्च इलेजर के गुस्से का सामना करना पड़ना था। पर शायद स्टीव और एलेक्स जानते थे कि ऐसा दिन आएगा, इसीलिए उस दिन के लिए स्टीव और एलेक्स ने एक नई जनरेशन के हीरोज को ट्रेन किया था, जो न सिर्फ माइनक्राफ्ट के डंजन के छिपे सीक्रेट्स को गार्ड करने वाले थे, बल्कि वो उनके शांति के मिशन को भी आगे बढ़ाने वाले थे। और उसके साथ शुरू होती है एक नई जनरेशन के हीरोज की जर्नी, एक बार फिर माइनक्राफ्ट की दुनिया और आर्च इलेजर को बचाने की। तो ये थी माइनक्राफ्ट डंजन की ओरिजिन स्टोरी।
उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपके क्या ख्याल हैं। माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट डंजन का कोई रिलेशन है या नहीं, और आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, माइनक्राफ्ट से इलीजर्स की स्टोरी या फिर विच की स्टोरी, या क्लैश ऑफ क्लैंस से जंगल हीरोज की स्टोरी, या फिर ब्रॉल स्टार्स से ब्रॉलर स्पाई की थ्योरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।